दोस्तों रिमोट वाली झालर की वायर टूट जाने पर उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही आपको मैं डायग्राम सहित समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें। आप कस्टमर की तरह इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसको रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, ये 50 मीटर लंबी झालर है भाई, मल्टी कलर पे। इसकी कीमत 350 से 500 रुपया आसानी से होती है। तो अगर आप इसको इजीली से रिपेयर कर लेंगे तो आपको 500 रुपया बच जाएगा और ये जो है कबाड़ में जाने से भी बच जाएगी। यहाँ पर जो आप मेरे पास झालर देख रहे हैं, ये देखिए इसका रिमोट है और ये इसकी झालर है। दोनों अलग अलग हो चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा खींचा तानी में हो जाता है, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा और अगली बार से वायर भी नहीं टूटेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आप झालर ले रहे हैं उसमें अलग अलग रिमोट हो सकते हैं। तो वहाँ पर चलिए मैं आपको समझा दूंगा। इसमें जो रिमोट है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट आपको समझा दूंगा मैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देखिएगा। अब यहाँ पर मैं इस वायर को भी डीसोल्डरिंग कर लेता हूँ और एक सिरे से आपको बताना शुरू करूँगा। अगर इस तरीके से आपकी सारी वायर भी टूट जाती हैं तो भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले एक बेहतर चीज़ बता दूं। ये झालर, अगर ये रिमोट आपका खो भी जाता है, टूट के कहीं गिर भी जाता है ना, तो बिना रिमोट के भी इस झालर को आप चला सकते हैं। वो कैसे, पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। इसकी पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा दूँ। चलिए, किसी भी झालर को आप ले लीजिए। इसमें कितनी वायर है देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वायर है। किसी में आपको 5 भी मिल सकती हैं, किसी में 3 भी मिल सकती हैं। अब 4 वायर जो है इसमें, उसके जो कनेक्शन है, यहाँ पर मैं पहले एक एक करके अलग करके फिर इसका डायग्राम बनाऊंगा। एक ये वायर है और एक ये वायर है और एक ये है और एक ये है। मे भी इसमें दो दो के पेयर्स बने हुए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे तक खोल लेता हूँ तो बेहतर तरीके से यहाँ पर बता पाऊंगा। देखिए, चलिए पता चल गया मेरे को। और यहाँ पर 2 वायर इसमें कॉमन के लिए इस्तेमाल करी गई है और 2 वायर इसमें झालर के लिए इस्तेमाल करी गई है। ठीक है, कॉमन और झालर मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 2 सर्किट है इसमें और यहाँ से पता चल जाता है वैसे 2 सर्किट है। हाँ बिल्कुल 2 सर्किट है इसमें। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसमें। आपको अगर दूसरा आपके पास रिमोट है तो उसमें 2 बड़े ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 बड़े वाले आपको ट्रांजिस्टर लगे हुए मिलेंगे अगर 2 सर्किट वाला है। अगर 3 वाला रहेगा तो 3 आपको ट्रांजिस्टर मिलेंगे, 1 2 3। तो इसके एक एक यहाँ से पिन से आउटपुट होता है। कैसे होता है भी आपको मैं बता दूंगा। पहले आपको मैं इस झालर का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो इस झालर में हमने 4 वायर ट्रैक करी थी, यानी कि 4 वायर थी इस पर। एक वायर ये होगी और एक वायर में हमारी इसमें बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, आप इनको बल्ब समझ लीजिए। उतना बेहतर तरीके से मैं चित्र नहीं बना पाऊंगा, लेकिन समझा रहा हूँ तो आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत कोशिश तो की है। एक वायर ये होगी, ठीक है, ये एक वायर होगी, इसमें 4 वायर थी। और दूसरी वायर ये होगी, दूसरी वायर ये होगी। देखिए दूसरी में इस तरीके से बल्ब लगे हुए हैं। सभी सीरीज में होते हैं, इतना याद रखना आप, सभी बल्ब हमारे सीरीज में होते हैं। तो ठीक है, ये 2 वायर होगी, एक वायर ये होगी, 2 वायर ये होगी। बाकी और जो 2 वायर है वो 3 और 4। ये 2 वायर जो है ये कॉमन के लिए इस्तेमाल करी गई हैं। ये देखिए। अब आप कहेंगे 2 क्यों, एक ही से काम क्यों नहीं? कभी कभी होता है ना, एक वायर कभी कभी शॉर्ट हो जाती है तो दूसरी इसलिए यहाँ पर लगाई जाती है कि हाँ दूसरी से काम बन जाए। और लास्ट में चारों वायर एक साथ अटैच हो जाती है। चारों वायर एक साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, लास्ट में आप देखोगे, अब इतनी बड़ी झालर है भाई, ये उलझी भी है तो कैसे दिखाऊं। चलिए एक दूसरी झालर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। लास्ट में सभी वायर एक साथ अटैच होती हैं। दूसरी झालर मैं आपको दिखा के आपको समझा दूंगा। देखिए एंड में आप खुद अपने घर की झालर भी देख सकते हैं। देखिए लास्ट में ये 3 वायर वाली है तो तीनों आपस में यहाँ पर अटैच है इस बल्ब के पास में। ठीक है, इसमें 2 कॉमन है और एक वो है, मतलब लड़ी वाली है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये 4 वायर है तो यहाँ पर ये दोनों आपस में एक साथ कनेक्ट होंगी और ये दोनों आपस में एक साथ कनेक्ट होंगी। ये दोनों वाली है और ये दोनों, अगर आप बिना रिमोट के चलाना चाह रहे हैं तो ये दोनों एक साथ कनेक्ट होंगी और ये दोनों एक साथ कनेक्ट होंगी और उसमें आप लाइव न्यूट्रल दे दीजिए सिंपल तरीके से। बिना को कनेक्शन करके दिखाता हूँ। एक बल्ब वाला वायर ये है और एक बल्ब वाला वायर ये है। मैंने आपको बोला था ना, बल्ब वाले दोनों वायर आपस में अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। ये बल्ब वाले वायर है, ठीक है, दोनों। देखिए दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ और हमारे दोनों कॉमन आपस में नीचे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर एक भी आप एक से भी चला रहे हैं तो एक से भी चल जाएगा। आपके सामने भी चला के दिखाऊंगा, सारे के सारे बल्ब आपको चला के दिखाऊंगा। सिर्फ एक से ही इसको हटा देते हैं आप। अगर 2 में से एक भी आप जोड़ लेते तो भी आपका ये झालर चल जाएगी। देखिए मैं आपको पहले चला के दिखा देता हूँ। सामने स्विच बोर्ड है और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। और अभी बिना रिमोट के चला रहा हूँ। ठीक है, बिना रिमोट के इसको मैं चला रहा हूँ और सामने देखिए नीचे झालर पूरी चल रही है। कोई भी बल्ब ऐसा हो जो नहीं जल रहा हो,
और ये टिमटिमाती हुई सिर्फ आपको मोबाइल पे दिख रही है, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि एसी से चल रही है तो मोबाइल जो एसी लाइट से चलने वाली चीजें होती है उसको इस तरीके से ब्लिंक करवाता है। एक्चुअल में नहीं हो रही, एक्चुअल में नॉर्मल तरीके से जल रही है। ये तो बिना रिमोट के ब्लिंक नहीं करेगी, ब्लिंक जो हो रहा है सिर्फ कैमरा में ही दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये तो कि बिना रिमोट के। अब मैंने ये देखिए सिर्फ एक वायर इसमें हटाई हुई थी, ये कॉमन की। मैंने आपको बोला ना कॉमन की इसमें 2 इस्तेमाल करी गई है, क्योंकि एक कभी ब्लास्ट हो जाए या फिर जल जाए तो दूसरी यहाँ काम देती है। ये तो कि कॉमन की। अब बात करते हैं रिमोट के कनेक्शन। अगर आप बिना रिमोट के चला रहे हैं वो आपको बता दिया मैंने कैसे करना है, और रिमोट के साथ में आप चला रहे हैं तो फिर आपने कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको मैं फाड़ के अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक वो था जो हमारा विदाउट रिमोट के कनेक्शन थे, और इसमें कैसे कनेक्शन करने थे वो बता दिया। अब यहाँ पर रिमोट के कनेक्शन करने हैं तो यहाँ पर जो 2 वायर कॉमन की हैं इनको आपस में इस तरीके से जोड़ लो, आपस में इस तरीके से कॉमन की वायर को जोड़ लो, एक बना लो, 2 को जोड़ के एक बना लो। और रिमोट लेना है। रिमोट में आप ध्यान से देखो पहले रिमोट का ही समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसी लिखा है, ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट एसी के होते हैं जो हमारे प्लग से आ रहे होते हैं, इस प्लग से आ रहे होते हैं 2 वायर। यहाँ पर ही क्यों देने, यहाँ पर क्यों नहीं देने, सुन लो और समझ लो। यहाँ पर दरअसल देखिए ये हमारी ये छोटा सा ये रेक्टिफायर होता है, ये छोटा सा ब्रिज डायोड भी कहते हैं इसको। ये एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। जब ये एसी को डीसी में बदलता है तो ये झालर और अच्छी तरीके से जलती है। एसी में तो अच्छी तरीके से जल ही रही है, लेकिन डीसी में थोड़ा सा और अच्छी ब्राइटनेस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर के ये 2 इस तरफ के 2 लेग होते हैं, इसमें हमने ये देखिए ये दोनों पॉइंट हमारे इस 2 लेग से जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एसी के वायर कनेक्ट करने होंगे और यहाँ पर हमारे प्लस माइनस निकलते हैं। रेक्टिफायर में अगर ध्यान से देखा तो प्लस माइनस भी लिखा हुआ रहता है इसके जस्ट ऊपर, अगर आप देख सकें तो ये देखिए इसमें प्लस लिखा है और ये माइनस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस रहता है। यहाँ पर हमें एसी के वायर देने रहते हैं, यानी कि 220 वोल्ट जो प्लग से आ रहे हैं, एक यहाँ पर जोड़ लो, एक यहाँ पर जोड़ लो। ये दोनों ये इधर से जुड़ा हुआ है और ये इधर से जुड़ा हुआ है, ध्यान से, ठीक है। समझ गए आप? तो प्लग के वायर इसमें जोड़ लें सबसे पहले, फिर मैं आपको इधर के कनेक्शन बताता हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर प्लग के वायर कोई से भी किसी में जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पर प्लग में ऐसा कुछ भी इसमें नहीं रहता है। लेकिन जो आउटपुट के वायर हमने जोड़ने हैं वो थोड़ा ध्यान से जोड़ने हैं, उसका आपने ध्यान। प्लग का वायर हमने जोड़ लिया है। अब हमने जोड़ना है क्या, अब हमने जोड़ना है यहाँ पर जो झालर के हमारे 4 वायर थे उसको जोड़ने हैं। अब झालर के 4 वायर जुड़ेंगे कहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 वायर में 2 कॉमन की होंगी, 2 इसमें बल्ब वाली होंगी। 2 बल्ब वाली जो भी होंगी उनको आप अलग कर लो। जैसे मैंने 2 बल्ब वाली वायर थी, एक इस वायर में ये बल्ब लगे हुए, इस वायर में दूसरे बल्ब लगे हुए, तो यहाँ मैंने अलग कर ली है 2 बल्ब वाली वायर, तो ठीक है। और 2 हमारी कॉमन की है। कॉमन की जिसमें बल्ब नहीं लगे रहेंगे, लास्ट तक बिल्कुल सिंपल ही रहेंगी, वो 2 वायर आपस में इस तरीके से कर लेंगे। ये तो हमारी 4 वाली होगी। और किसी किसी में आपको कॉमन एक ही मिलेगी और किसी किसी में आपको 1 2 3 में भी बल्ब ही मिलेंगे। आप ध्यान से देख लेना, जिसमें 3 बल्ब मिलेंगे वहां पर आपको 3 ट्रांजिस्टर मिलेंगे। इसमें तो छोटे वाले असेंबली ट्रांजिस्टर है और दूसरे में बड़े ट्रांजिस्टर भी आपको मिल सकते हैं। बड़े वाले यानी कि जो आपके बड़े वाले सर्किट पे यूज होते हैं, है नहीं मेरे पास, और मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े वाले सर्किट में आप समझ के होंगे ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आपको 1 2 तीसरा भी मिल सकता है। अगर आपके पास ये वाला सर्किट है या फिर दूसरा सर्किट है तो आपको 3, अगर 3 मिलेंगे तो 3 लड़ी वाले पर वो रहेंगे। तो ट्रांजिस्टर से ही आउटपुट होते हैं हमारी लड़ियों के लिए, याद रखना। अब यहाँ पर इन दोनों वायर को हमने एक साथ अटैच किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपस में अटैच करने के बाद इसको हमने जोड़ देना है, कहाँ पर, इसको हमने जोड़ देना है सबसे लास्ट में, यहाँ पर सबसे लास्ट में। लास्ट में क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये जो हमारा है रेक्टिफायर के प्लस से ही होते हुए आ रहा है। देखिए डायरेक्ट प्लस यहाँ पर रेक्टिफायर से आता है और यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलता है, याद रखना। यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलता है क्योंकि यहाँ से स्विचिंग होते हुए आईसी है, आईसी ऑन बोर्ड लगी हुई है, उसके बाद आईसी इसको सिग्नल दे रही है और ये स्विचिंग कराते हुए ब्लिंक कराते हुए बाहर को इधर से देते हैं। और यहाँ पर हमारे जो बल्ब है उधर जहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होगा वहाँ पे हमारे बल्ब के वायर जुड़ेंगे। तो वहाँ पर 2 बल्ब के हमारे सीरीज थे तो 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगे। फिलहाल हमें कॉमन जोड़ना है जिसमें कोई भी बल्ब नहीं लगा हुआ रहता है, तो 2 आपस में जोड़ा है। तो ये देखिए ये डायोड से जो प्लस वाला है डायरेक्ट यहाँ पर आपका निकल गया है, यानी कि इसमें बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसमें हमने कॉमन को जोड़ लेना है। देखिए इतनी बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, तो लाइक कर देना यार दोस्तों। और अगर फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोशिश तो मैंने पूरी करी सिखाने की और मैं चाहता भी हूँ आप अच्छी तरीके से सीखें। मैं कस्टमर मैं जो समझा रहा हूँ कस्टमर लेवल से सिखा रहा हूँ कि आप कस्टमर हैं ऐसा सोच के मैं सिखा रहा हूँ। ये नहीं पता है कि हमारी वीडियो को देख कौन रहा है, कस्टमर देख रहे हैं या फिर एज ए मैकेनिक आप देख रहे हैं, ये हम नहीं जानते। हम तो हमारा काम सिर्फ पब्लिश करना है, आप कोई भी है बस सीखना आपका काम है, सिखाना हमारा काम है। अब बात करते हैं यहाँ पर झालर, ये जो एलईडी के 2 बल्ब हैं, इन दोनों को यानी कि झालर में जो 2 सिंपल वाले हमारे कॉमन थे उसको नया जोड़ लिया। यहाँ पर 2 पॉइंट बचे, 2 पॉइंट उसको जोड़े हैं जिसमें हमारे एलईडी लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें भी एलईडी लगा है, इसमें भी एलईडी लगा हुआ है, आगे सीरीज में लगा हुआ है, तो इसके 2 वायर को हमने
यहाँ पर एक जोड़ लेना, कोई सारे तरीके जोड़ लो, ठीक है, कोई सारे इसमें जोड़ सकते हैं। मैं आपको कटिंग का खरीद सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको यहाँ पर जोड़ लिया है और इसको ये जोड़ लिया है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर की 1 लाख से आउटपुट हो रही है, ये ट्रांजिस्टर जहां भी आपको ट्रांजिस्टर मिलते हैं उससे अपने बल्ब वाले को वायर को जोड़ता है, यानी कि इनकी वायर को जोड़ना है। समझ लिया? अब अगर आप समझ गए तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कनेक्शन कर दिया, आपको यहाँ पर ग्रीन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि देखा वो एसी की बटन दिया हुआ है, आप सेलेक्ट करना चाहेंगे मैं इसमें इस तरीके से लगाइए। उसके बाद इसको बत्ती को अगर आप चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे